एक वक्त था जब विराट कोहली क्रीज पे आता था तो बॉलर्स का जो दिल है ना वो धड़कना बंद कर देता था। लेकिन आज जब वो आउट होकर जाता है तो पूरा का पूरा नेशन चुप हो जाता है। देखो, मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ दिल से। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे अब कहीं ना कहीं डर सा लगने लगा है। डर इस बात का नहीं कि ये बंदा एक बार फिर से डक पे आउट हो जाएगा। भाई, डक पे तो तेंदुलकर भी आउट होते थे, धोनी भी होते थे, द्रविड़ भी होते थे, गांगुली भी हुए। डर इस बात का है कि विराट की आंखों में अब वो फायर नहीं दिखाई देती, वो जुनून, वो एग्रेशन। वो आंखों में जो कहता था ना कि मैं हार नहीं मानूंगा, पूरी टीम एक तरफ मैं एक तरफ, वो वाली फील ना अब दिखाई नहीं दे रही है। वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। 23 अक्टूबर एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा ओडीआई। सबको लगा था कि कोहली कमबैक करेगा। 7वें ओवर में एक नया बॉलर था जेवियर। उसकी बॉल एक अंदर आ रही थी, पैड पे लगी और अंपायर ने आउट दे दिया, LBW 0। और ऐसा नहीं था कि बंदे ने थोड़ी बहुत मार्जिन से बॉल को मिस किया, नहीं, पूरा इतना गैप था बैट और बॉल के बीच में, पूरी की पूरी लाइन मिस कर दी। पहले मैच में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, दूसरे मैच में भी कुछ ऐसे ही हुआ। पहले मैच में आउट स्विंग थी, इस मैच में इन स्विंग थी। और ये पहली बार हुआ है बंदे के 17 साल के करियर में जब वो बैक टू बैक डक्स पे आउट हुआ। 2008 में डेब्यू करने के बाद से कोहली कभी भी कंसेक्यूटिव ओडीआईज में डक पे आउट नहीं हुआ। लेकिन आज आज सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा क्राउड जो कि कोहली के नाम पर ग्राउंड भरने आ गया था, वो शांत हो गया। कोहली ने सर झुका के, ग्लव्स उठा के और बिना किसी इमोशन के पवेलियन की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए और बात खत्म। उसी मैच में रोहित शर्मा भी खेले, कुछ 70-73 ऑड रन्स बनाए। बंदा आउट हो गया, लेकिन एक पुल शॉट मारने के चक्कर में आउट हुआ। उसकी इनिंग में वो ग्रिट, वो इंटेंट दिखा कि नहीं यार, मुझे इस मैच में स्कोर करना है। बट कोहली के अंदर से ना वो मैं करूंगा वाली जो फायर रहती है ना, वो नहीं दिख रही है। और यही सबसे ज्यादा दुख देता है, रिएक्शन का एब्सेंस। देखो, डक पे आउट होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन विराट कोहली का काम रिएक्शन एबनॉर्मल है। पहले वो गुस्सा करता था, स्टंप तक तोड़ देता था, नेक्स्ट इनिंग में सेंचुरी ठोक डालता था। लेकिन अब वो बस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है हाँ ठीक है जो है। देखो, संत महात्माओं को सुनना अच्छी बात है, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कहां पर संत महात्माओं जैसे एक्ट करना सही है और कहां पर गलत है। और यहां पर ऐसा लगता है कि कोहली ऑल टाइम संत महात्मा वाले मोड में चला गया है। भाई, जिस एटीट्यूड ने, जिस एग्रेशन ने कोहली को कोहली बनाया, आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? बैंगन के भरते में से बैंगन ही निकाल दोगे तो बैंगन का भरता नहीं बनेगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ यहां पर मौजूद है, खेल रहा है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जी नहीं रहा है। और जब प्लेयर अंदर से खाली हो जाता है तो सिर्फ बैट नहीं, कॉन्फिडेंस भी चुप हो जाता है। देखो, आज की तारीख में विराट एक सिलेक्टिव क्रिकेटर बन चुका है। टेस्ट खत्म हो चुका है, T20 से दूर हो चुका है, ओडीआईज कभी कभी होते हैं, डोमेस्टिक तो ऑब्वियस सी बात है वो खेलते ही नहीं है। तो यहां पर क्रिकेट के नाम पर सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन प्रैक्टिस और मैच में बहुत बड़ा फर्क होता है। गेम फील तब आती है जब आप क्राउड के प्रेशर को, रन्स बनाने की पूरी टैक्टिक्स को अपने ऊपर डालते हो। वो रेगुलर मैच रिदम गायब हो चुकी है, एंड साथ में गायब हो चुका है वो मैच टेम्परामेंट जिसके लिए विराट जाना जाता था, जिसके कारण विराट की बैटिंग में वो चमक आती थी जो कि पूरी दुनिया को अंधा कर देती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सेस तक स्लो हो चुके हैं। पहले मैच में आउटसाइड एज लगा, दूसरे मैच में इनसाइड एज लगा। मतलब बॉलर समझ गए हैं कि कोहली अब रीडेबल है, आप उसको अपने हिसाब से खिला सकते हो। सबसे बड़ी बात तो आयरनी देखो, 3 साल पहले 23 अक्टूबर को ही विराट कोहली ने मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ वो हिस्टोरिक T20 इनिंग्स खेली थी, और 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ही बंदा बैक टू बैक डक्स पे आउट हो गया। एडिलेड, जहां पे उसका रिकॉर्ड था 13 मैचेस में 975 रन्स विद 5 सेंचुरीज, आज वही जगह उसके वर्स्ट फेज का विटनेस बन रहा है। मतलब जैसे टाइम ने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया हो, ऐसा लग रहा है। सवाल यहां पर यह है कि क्या विराट कोहली की जगह अब भी सिक्योर है? सच कहूं तो शायद नहीं। डोमेस्टिक में नए लड़के लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को ले लो, आप पाटीदार को ले लो, अभिषेक शर्मा, सुदर्शन, जायसवाल, सबके सब रेडी बैठे हुए हैं। और जब आप सेंटिमेंट्स और सिलेक्शन मिक्स कर देते हो तो लॉस दोनों का होता है, प्लेयर्स का भी एंड टीम का भी। मैं 1% भी नहीं चाहता कि मीडिया बोले कि कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बंदा खुद बोले कि मुझे शायद मेरे गेम को लेकर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि मुझे गेम को लेकर थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। और अगर मैं गेम को लेकर बात नहीं करूंगा तो शायद गेम ऐसे ही मुझे खत्म कर देगा। देखो, कोहली के फैंस दुनिया के सबसे लॉयल हैं। हम कभी भी कोहली को क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि हम चिंता करते हैं। हमें दर्द होता है जब वो बिना फाइट किए आउट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बंदा अगर 10 मिनट क्रीज पे टिक गया तो मैच को पलटने का पूरा मादा रखता है।
अब वो 10 मिनट लग्जरी लग रहे हैं। डक पे आउट होना मतलब कोई बात नहीं, रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, एग्रेशन नहीं, वो प्रॉब्लम लग रहा है। पहले वो एग्रेशन था, लेकिन अब वो एक्सेप्टेंस में बदल चुका है। और अब जब कोहली एक्सेप्टेंस मोड में जा चुका है, तब मुझे लगता है कि फायर पूरी तरीके से बुझ चुकी है। फायर पूरी तरीके से बुझ चुकी है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, रियल मैच में फील वापस लानी जरूरी है, मेंटल रीसेट लेना जरूरी है, थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, हंगर वापस लानी होगी। वो 2016 वाला विराट जब सेंचुरी के बाद भी खुश नहीं होता था, वो विराट वापस लाना पड़ेगा। अब टाइम है वो वर्जन वापस लाने का, वो सब कुछ वापस लाने का जो वाकई में हमको यहां पर दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि सब लोग गलत साबित हो जाएं कि यार विराट को संन्यास लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि विराट को वापस आए, फिर से सेंचुरी मारे और हम सब फिर से एक बार बोले कि किंग इज बैक। लेकिन अभी के लिए जो आंखों में दिखाई दे रहा है वो थोड़ा स्केरी है, डरावना है, थका हुआ है, एम्प्टीनेस दिखाई दे रही है कोहली के अंदर। अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब ये नाउ और नेवर वाली मूवमेंट जरूर हो चुकी है।